हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की प्रातःकालीन जप टॉक में। हम चर्चा कर रहे थे हरिदास ठाकुर का जब अपमान किया गोपाल चक्रवर्ती ने, तो हरिदास ठाकुर के अपमान से जो है बाकी भक्त सब बहुत गुस्सा हुए और फिर जो है हरिदास ठाकुर, उन्होंने सोचा कि हरिदास ठाकुर बहुत बुरा माने होंगे, इसलिए जो है फिर हरिदास ठाकुर से प्रार्थना किया उन्होंने। भलाई पुरोहित तारा करीला भर्सन घट पड़िया मूर्ख तुम्हें भक्ति कहाँ जाना। तो उसको डांटा सब लोगों ने और फिर हरिदास ठाकुर से निवेदन किया कि आप इसका बुरा मत मानिए। पर हरिदास ठाकुर बोलते हैं, हरिदास ठाकुर है तो ये कैला अपमान सर्वनाश सब हबे तर ना हबे कल्याण, ऐसे जो है उसको बहुत सारा गालियां भी दिया। सुनी हरिदास तबे उठिया चलीला मजुमदार से ही विप्रे त्याग करीला। सभा सहित हरिदास पढ़िला चरणे हरिदास हासी कहे मधुरा वचने। पूरी सभा के साथ में सब लोगों ने मिलकर हरिदास ठाकुर से प्रार्थना किया कि आप बुरा मत मानिएगा। हरिदास ठाकुर हंसते हुए बोले, हरिदास ठाकुर का अपमान किया, बोले मैं तुम्हारी नाक काट लूंगा। उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला था, भगवान के नाम का विशेष महिमा का वर्णन किया था, पर फिर भी गोपाल चक्रवर्ती ब्राह्मण जो था वो गुस्सा हो गया और जो है गुस्से में जो है बोला कि तुम जो है उटपटांग बोलते हो, ये मुक्ति जो है ऐसे नहीं मिलता। तो फिर सारे सभासदों ने उसको जो है धिक्कारा और हरिदास ठाकुर के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगा। फिर हरिदास ठाकुर बोले, तोमा सबारा दोष नाही ये यज्ञ ब्राह्मण तारा दोष नाही तार तर्कनिष्ठ मन तर्केरा गोचर नाहे ना मेरा महात कोथा हैते जानी बेसे यही सब तात। बोले तार्किक ब्राह्मण है और तर्क के द्वारा नाम की महिमा को कोई समझ नहीं सकता, कैसे उसको समझ पाएगा। यह घर कृष्ण करुणा कुशल सबार हमारा संबंधी दुख ना हो का कहर। बोले जाओ घर पे और कृष्ण आपके ऊपर दया करेंगे और मेरे संबंध में किसी प्रकार का दुख करने की आवश्यकता नहीं है। तबे से हिरण्यदास निज घर गईला अइला सही ब्राह्मण निज द्वारे माना करीला। उस ब्राह्मण को उनकी नौकरी से निकाल दिया और फिर जो है सब लोग घर चले गए। फिर क्या हुआ था हमने बताया, 3 दिन भीतरे से ही विप्रेरा कुष्ठ हिला अति उच्च नासा तार गलिया पड़िला। नाम अपराध या वैष्णव अपराध का क्या फल होता है, तुरंत उसको मिला। जितना श्रेष्ठ वैष्णव का अपमान करेंगे उतना अधिक जल्दी इफेक्ट होता है। श्रेष्ठ भक्त का संग करने से भी जल्दी इफेक्ट होता है और अपमान करने से भी जल्दी इफेक्ट होता है। तो अपमान के 3 दिन के अंदर वो बोला था तुम्हारी नाक काट लूंगा हरिदास ठाकुर को, उसकी नाक जो है कुष्ठ हो गया उसके, और कुष्ठ के कारण नाक गल जाती है। कुष्ठ जो है एक बीमारी जिसमें अंग गल जाते हैं, अंगुलियां गल जाती हैं, पूरा जो है सड़के गिर जाता है नीचे, तो उसकी नाक जो है गल गई। चंपक कली समा हस्त पादांगुली कोकड़ हैला सब कुष्ठ गीला गली। उसका जो स्वरूप था बहुत ही सुंदर था, ब्राह्मण जो है बहुत सुंदर था, युवा ब्राह्मण था। उसका चंपक कली के समान जो है उसके आँख कान नाक थे, पर वो सारे जो है कुष्ठ के कारण गल गए और गिर गए। देखिए सकल लोक हैला चमत्कार हरिदासे प्रशंसी तारे करे नमस्कार। तो सारे लोगों ने देख लिया हरिदास ठाकुर का महत्व, कि हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया तो उसका क्या परिणाम हुआ। तो और सब जो है हरिदास ठाकुर का प्रशंसा करने लगे। यद्यपि हरिदास विप्रेर दोष न लैला तथापि ईश्वर तारा फल भुंजाइला। तो ये भक्तों का स्वभाव होता है, वास्तविक भक्त कभी भी अपराध स्वीकार नहीं करता। उसके प्रति चाहे कोई कितना भी अपराध करे वो उसको क्षमा कर देता है। तो हरिदास ठाकुर बहुत सक्षम भक्त है, अगर भगवान से प्रार्थना करे कुछ तो भगवान उसको टालेंगे नहीं। हरिदास ठाकुर जो है कभी भी अपने लिए कोई प्रार्थना नहीं करते, ना किसी के नुकसान के लिए, ना वो किसी के दोष को स्वीकार करते, वो हमेशा गुण ही देखते। बोले ब्राह्मण है, इसको तर्क में मन है, इसलिए समझ नहीं पा रहा, इसलिए इसने अपराध कर दिया, भाई कोई दिक्कत नहीं, इसलिए ऐसा बोल रहा है, ज्यादा चिंता मत करो, मेरे संबंध में कोई दुख मत मनाओ। पर जो वास्तव में भक्त है उसके प्रति अगर कोई अपराध करेगा तो भगवान उसको क्षमा नहीं करते। परम भगवान श्री कृष्ण वही भक्तों के रक्षक है, और भक्त तो क्षमा कर देते हैं पर भगवान उसको क्षमा नहीं करते, इसलिए जो है उसका नुकसान होता है। भक्त स्वभाव आज्ञा दोष क्षमा करे कृष्ण स्वभाव भक्त निंदा सहित न पारे। भक्त का स्वभाव है कि
अज्ञानी व्यक्ति के दोष को नहीं लेते, उसके दोष को क्षमा कर देते हैं। हरिदास ठाकुर को पहले भी 22 बाजारों में कोड़ों से मारा गया, तो भी उनमें से किसी के प्रति गुस्सा नहीं हुई। सबको जो उनके लिए प्रार्थना की उल्टा, कि बोले भगवान इनका रक्षा करना। इसलिए जो है सुदर्शन ने उनको मारा नहीं, कोड़े मारने वालों ने। नहीं तो भगवान के भक्तों के प्रति कोई आचरण विरुद्ध आचरण करता है तो फिर तो भगवान उससे बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो कृष्ण स्वभाव भक्त निंदा सहित न पारे, इसलिए जो है पहला ही अपराध है ऐसे भक्तों की निंदा करना जो कि भक्ति करते हैं। जो भी भक्ति करते हैं उनका निंदा करना, या कि सामान्य व्यक्ति का निंदा भी बहुत घृणित बताया गया है। कोई सामान्य व्यक्ति का निंदा भी जो है बहुत खराब बताया गया है, निंदा से कोई लाभ नहीं होने वाला। और जो भक्ति करते हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम लेना बहुत दुर्लभ है, और जो दृढ़ता पूर्वक नियम पूर्वक सारे नियमों का पालन करते हुए नाम ले रहे हैं, उनका अगर कोई निंदा करे तो फिर भगवान कैसे सहन करेंगे। तो हमारे दोष जो है इतने ज्यादा है कि भगवान डायरेक्ट तो एक्शन नहीं लेते, पर भक्ति में आनंद चला जाता है। अपराध से क्या होता है, अपराध का फल ही है कि जिसको आनंद देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं उसको आनंद नहीं आता उसमें। जैसे अगर कोई हम सेवा करें, माता पिता को बच्चे जो है माता पिता के लिए कुछ करते हैं, पर वो ऐसा कुछ काम कर दे, कुछ ऐसे सेंटेंस बोल दे, जैसे बूढ़े हो गए माता पिता और बच्चा जो है उनको खाना दे रहा है, और जो है थोड़ा सा उसमें जो है कुछ शब्दों का हेरफेर कर दे, लो खा लो प्लेट के, देखे कुत्तों की तरह इंतजार करते रहते हो, लो खाओ। तब वो खाने में कितना आनंद आएगा माता पिता को उसके, आप सोच सकते हैं ना। थोड़े कुछ शब्दों का हेरफेर किया, उसी में जो है आनंद चला गया। कितना भी टेस्टी से टेस्टी खाना हो, अगर कुछ शब्द खराब बोल दिए तो फिर कोई आनंद नहीं आने वाला खाने में। इसी प्रकार से जो है जो कई प्रकार के अपराध हो सकते हैं ना, तो जो भगवान के महान भक्त हो तो माफ कर देते हैं, पर भक्त माफ नहीं कर, वो भगवान माफ नहीं करते उनको। और इसलिए जो है हमारे भक्ति में आनंद चला जाता है। भक्ति बहुत आनंददायक है। भगवान बोलते सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुखपूर्वक संपन्न की जाने वाली है। पर जो भक्ति कर रहे हैं उनको लगता है, पता होगा कि कितना सुखपूर्वक हमारा हो रहा है। कभी कभी दुख पूर्वक संपन्न होती है, ऐसा लगता है कि बोझ है, 16 माला करना है, किताब पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अपराध, प्रचुर अपराध। विप्रेर कुष्ठ सुनी हरिदास मना दुखी हिला, भलाई पुरोहित कही शांति पुराइला। जब हरिदास ठाकुर ने सुना कि उस ब्राह्मण के कुष्ठ हो गया तो बहुत दुखी हुई। पर दुखा दुखी, ऐसा नहीं बहुत अच्छा हुआ मेरे प्रति अपराध किया, वाह भगवान ने बढ़िया फल दिया, ऐसा नहीं सोचो। दुखी हुई, बोले ठीक नहीं हुआ तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। उस गांव को छोड़ के फिर चले गए, क्योंकि उनसे ये सहन नहीं हुआ कि उनके कारण किसी के प्रति, किसी के साथ में जो है ऐसा हो गया। अपराध उसने किया, हरिदास ठाकुर का कोई गलती नहीं था, फिर भी हमेशा भक्त अपने दोषों को देखता है और दूसरों के गुणों को देखता है। और शुरुआत में क्या होता है, जब भक्ति करना प्रारंभ करता है, जो भक्त नहीं है वो दूसरों के तो दोषों को देखते हैं और खुद के गुणों को देखते हैं, अपनी महानता, और दूसरों में कमियां दिखती है। भक्तों में भी कमियां दिखती है, जो गुण है वो दिखते ही नहीं। जिनके प्रति ईर्ष्या, द्वेष या क्रोध आता है उनमें कोई गुण नहीं दिखते। तो इसलिए जो है हमको अगर भक्त बनना है तो हरिदास ठाकुर के गुणों को हमको भी जीवन में अंगीकार करना पड़ेगा। भगवान के नाम के प्रति दृढ़ विश्वास और दूसरों के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए, चाहे कोई दूसरा हमारे प्रति द्वेष रखे। भगवान बोलते निर्वैरा सर्वभूतेषु यह समामिति पांडवा, किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखना चाहिए, वैर भाव का त्याग करना चाहिए। अगर भक्ति में वास्तविक प्रगति हो रहा है तो ये द्वेष भाव, वैर भाव धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है नाम ध्यान से करेंगे तो ये सब प्रभाव मिलेंगे। हरिदास ठाकुर बहुत ध्यान पूर्वक जप करते थे, उसी का प्रभाव था कि उनका हृदय जो है कोमल हो गया था, सारे अनर्थों से रहित हो गया था। वो तो प्रेम के स्तर पे थे। तो हम भी प्रयास करेंगे तो हमारे भी अनर्थ दूर हो जाएंगे। इसलिए ध्यान से सुनना, बोलना, जितना ध्यान सुनेंगे उतना आनंद आएगा। और ध्यान सुनने का मतलब क्या है कि अगर ध्यान सुन रहे हैं, कैसे पता चलेगा हमको ध्यान से माला हुआ? जब हमारा एक नाम भी अगर हम ध्यान से बोलेंगे तो फिर इच्छा करेगा दूसरा नाम लेने का।
एक माला अगर ध्यान से करेंगे तो अच्छा इच्छा करेगा एक दो और कर लेते हैं। जितना ध्यान से होगा उतना और नाम लेने का इच्छा करेगा। ऐसा लग रहा है कि बस जैसे तैसे पूरा हुआ, मन बिल्कुल नहीं कर रहा, नाम मतलब खराब जप हुआ, यही उसका चेकअप पॉइंट है। तो इस प्रकार से ध्यान से आप जप कीजिए, बोलिए और सुनिए। नाम बोलना है, सुनना है, जितना सुनने पे ध्यान देना है, बोलने पे ध्यान देना, बाकी इधर उधर ध्यान जाए तो उसको वापस सुनने पे और बोलने पे लगाना। हरे कृष्णा। हरे नाम प्रभु की जय। श्री प्रभुपाद की जय।